भाई साहब उनको मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि मेरे बच्चों को मेरे घर को लाके दे दो, मेरे बच्चों के सिवा मेरे पास कोई नहीं। कि इसी रूट पर सारी चीज़ें हुई है, जो आखिरी का जो बहुत बड़ा दंगा हुआ है वो इसी लाइन में हुआ है कि पुलिस कवर करते करते मेरे घर तक आई और हमारे घर पे उन्होंने सीधा अटैक किया, ऊपर चढ़े वो लोग और उन लोगों को इतनी बुरी तरह मार पीटते हुए लेकर गए। वो हमारे घर में छोटा देवर है, उसकी इवन आँख ऐसी फूट गई है, उसको देखना नहीं जम रहा। नागपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचारामध्ये आतापर्यंत 104 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। सुरुवातीला जेव्हा हिंसाचार झाला तेव्हा हंसापुरी असेल किंवा भालदारपुरा भाग असेल, या भागामध्ये पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये कारवाई केली। भालदारपुरामध्ये काही नागरिकांची अशी तक्रार आहे की जे दंगेखोर होते ते तर पळून गेले होते, मात्र इथल्या काही स्थानिक नागरिकांना पोलिसांनी उचलून नेलं, त्यामुळे जे दोषी असेल त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हायला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे। मात्र जे पोलिसांनी ज्यांना अटक करून नेलं त्यांचा तपास करावा, जर का ते दंग्यामध्ये सहभागी नसेल तर त्यांना सोडून द्यावं असं त्यांचं नातेवाईकांचं म्हणणं आहे। आपण त्यांच्या नातेवाईकांसोबत बातचीत करूया। नाम क्या है आपका? बुशरा शेख। अच्छा, क्या हुआ था, कितने लोगों को गिरफ्तार किया आपके घर से? जी मेरे घर से 7 लोगों को लेकर गए हैं। मेरे मासी के बेटे हैं, जवाई थे, उसमें उनके भाई थे, एक नानी का बेटा था और मेरे 2 भाई थे, अदनान शेख और फैजान शेख। पापा का 10वां था, मतलब पापा को डेथ को 10 दिन हुए थे उस दिन, और हमारे यहाँ फातिहा होती है तो उसी के लिए सब लोग खाना खाने के लिए जमा हुए थे। फातिहा हुई और ये लोग नमाज के लिए गए, पर दंगे को देखकर ये लोग अपने घर पे वापस आ गए। अब वापस आने के बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पर अचानक से बहुत ही ज़्यादा अफड़ा तफड़ी मच गई और पुलिस वाले दंगे वाले सारे लोग आ गए। तो हमने ये देखते हुए हमारे घर का दरवाज़ा वगैरह सारी चीज़ें लगा दी कि हमको कोई परेशानी ना हो, और आंसू गैस वगैरह भी छोड़े जा रही थी। उस वजह से क्या हुआ कि अब हमारे घर में लाइट शुरू थे, लोग थे, तो जो कि दिखना जाहिर है, छोटा सा घर है तो लोग इतने दिखेंगे ही। जब 15-20 लोग घर में थे उस दौरान पुलिस को सबसे पहले ऐसा हुआ कि पुलिस कवर करते करते मेरे घर तक आई और हमारे घर पे उन्होंने सीधा अटैक किया। ऊपर चढ़े वो लोग, ऊपर चढ़ के दरवाजे हमने लगा दिए थे, तो दरवाजे तोड़े, खिड़कियाँ तोड़ी और अंदर से, रूम के अंदर से हमारे घर के उन लोगों को लेकर गए हैं, भाइयों को, और ले जाते मतलब उनको मारा भी है। मारने में बहुत लोग मतलब मेरे जो भाई लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। एक भाई की आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, उसकी आँख काफ़ी फूट चुकी थी। उन्होंने फिर तुरंत मेडिकल उनको लेकर गया, इसका मैं धन्यवाद भी करूँगी। और दूसरी चीज़ मेरा कहना बस यही है सर कि जो दोषी है उनको पकड़ा जाए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम भी पुलिस का बहुत समर्थन करते हैं। प्लस जिन्होंने कुछ नहीं किया है, जो इनोसेंट लोग हैं, जिनको बेवजह उठाया गया है, उनको निर्दोषी करार दे के या फिर उन पे इन्वेस्टिगेट करे, जांच पड़ताल करे और उनको बाइज्जत रिहा करे। अभी कितने लोग आपके परिवार के पुलिस की गिरफ्त में? मेरे परिवार के 7 लोग हैं पुलिस के गिरफ्त में। जी, वो सब 10 क्रिया के कार्यक्रम का है? जी हाँ, 10वीं के कार्यक्रम में सभी लोग आए थे और खाना होता है हमारे घर में, तो सभी लोग उसी वजह से जमा हुए थे। अच्छा जी, तो पुलिस को क्या लगा उस समय की भीड़ दिखी, इसलिए हो सकता है कि ये दंगे वाले लोग ऊपर चढ़ गए? हाँ, मतलब मुझे ऐसा गैर समझ हुआ, ऐसा लगता है गैर आपको? समझ हुआ है, बिल्कुल गैर समझ हुआ है सर, क्योंकि ये लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। घर के बच्चे थे, सारे घर में थे, घर के अंदर बैठे थे, तो ये गैर समझ ही हुआ है। क्यों? क्योंकि यही मैंने जैसे आपको बताया कि इसी रूट पर सारी चीज़ें हुई है, जो आखिरी का जो बहुत बड़ा दंगा हुआ है वो इसी लाइन में हुआ है। तो जब आप वहाँ से कोई फायरिंग, मतलब जो बम ब्लास्ट हो रहा है, और अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको लोग दिखेंगे, तो आपको क्या एक अंदाज़ा लगेगा कि नहीं, ये लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो वो गैर समझ के वजह से पुलिस वाले ऊपर चढ़े, क्योंकि उनको लोग दिख रहे थे, ऐसे नहीं 1-2, बहुत सारे लोग दिख रहे थे, क्योंकि घर में 10 से 20 लोग थे। तो उस वजह से वो लोग ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ के उन्होंने घर के अंदर से, हमने उनको मतलब बताने की कोशिश की कि सर घर में कार्यक्रम शुरू है, घर में हमारे कार्यक्रम शुरू है, घर में खाना शुरू है, अभी भी वो सामान रखा हुआ है घर में कार्यक्रम का सारा। आपके इधर से कौन है? मेरे पति, मेरे देवर, यानी मैं इनकी भाभी हूँ। और क्या बोलते, कुछ भी नहीं था। एक वो बाहर भी इसलिए झाँक रहे थे कि सब लोग घर में थे, सब अपने अपने घर निकले, और हमारे इवन छोटे छोटे 4-4 साल के बच्चे,
उन लोगों ने बच्चों को भी नहीं देखा। और लेडीज़ के ऊपर तो ऐसे है, यानी वो ये प्रेशर डाल रही थी कि बस इन लोगों को हमको दे दो जिससे ये क्राइम कर रहे हैं। हाँ, और उन लोगों को इतनी बुरी तरह मार पीटते हुए लेकर गए। वो हमारे घर में छोटा देवर है, उसकी इवन आँख ऐसी फूट गई है, उसको देखना नहीं जम रहा। और उसको इतनी तड़प हो रही है, इतनी तड़प कि पता नहीं उसको देख पाएंगा कि नहीं देख पाएंगा। तो आपका क्या कहना है कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो इनोसेंट है उनको उनकी चौकसी होनी चाहिए और उसके बाद रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि वो इनोसेंट है। हम भी भारत के नागरिक हैं। हम नहीं बोलते कि जो गुनहगार है उसको छोड़ दिया जाए, पर जो बेगुनाह है उस पर कार्रवाई करो और उनको जल्द से जल्द घर आने दो। हमारे घर में कोई मर्द नहीं है अभी, हम तीनों लेडीज़ हैं, हम दूसरे के जाके सो रहे रह रहे। इतना गंदा माहौल हो चुका है। प्लीज़ प्लीज़ कोऑपरेट करके हमारे घर वालों को हमारे घर भेज दीजिए। निर्दोष बच्चे हैं मेरे, उनको बस मेरे को कुछ नहीं होना है, मेरे बच्चों को, मेरे घर को होना। भाई साहब, उनको मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि मेरे बच्चों को, मेरे घर को लाके दे दो। मेरे बच्चों के सिवा मेरे पास कोई नहीं है। आप बताइए कि ये जो हुआ है क्यों हुआ होगा, पुलिस ऊपर क्यों एक गैर समझ रहा होगा? ये गैर समझ ही रहा है सर, क्योंकि जैसे मुझे सारी न्यूज़ पता चली तो उस हिसाब से मेरा मानना ऐसे है, क्योंकि पुलिस के साथ भी अत्याचार हुआ है, नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने भी किया है उनको सच में सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाए। उनको मतलब जो भी पुलिस पर भी काफी हमला हुआ है। पुलिस पर भी काफ़ी हमला हुआ है। इसी वजह से मतलब मुझे जहाँ तक लगता है वो लोग उस वक्त गुस्से में थी, वो लोग चिड़ी हुई थी, क्योंकि उनके साथ भी गलत हुआ है। वो पुलिस है, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए रहती है, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन्होंने भी किया है बहुत ज़्यादा गलत किया है। उस वक्त वही था कि वो लोग चिड़ी हुई थी, उन पर भी हमले हुए थे। जिन्होंने भी किए तो उनको पकड़ो, उनको कस्टडी में लो, उनके साथ फिर आपको जो करना है वो करो, पर जिन्होंने किया है उनको, ना कि निर्दोष लोगों को। तर आपण बघू शकतो की भालदारपुरा परिसरातलं हे शेख कुटुंब आहे। यांच्याकडे दशक्रियेचा कार्यक्रम होता। खरं तर घरी एका व्यक्तीचं निधन झालं होतं आणि 10व्या दिवसासाठी नातेवाईक गोळा झालेले होते। मात्र त्यावेळेची परिस्थिती देखील इतकी होती कारण की मोठ्या प्रमाणामध्ये पोलिसांवर देखील हल्ला झाला, अटॅक होत होता। अशा परिस्थितीमध्ये पोलिसांना मग त्यावेळेस जो बळाचा वापर केला आणि जे लोक पोलिसांना दिसले, ज्यांना पोलिसांना असं वाटलं की हे दंग्यामध्ये संशयित आहे, त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं। त्यामुळे या कुटुंबाचं असं म्हणणं आहे की पोलिसांनी चौकशी करावी, जे दोषी असेल त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी। मात्र जे दोषी नसेल, विनाकारण पोलिसांनी त्यांना अटक केली असेल तर त्यांची चौकशी करून त्यांची सुटका करण्यात यावी अशी मागणी पुढे येत आहे। कॅमेरामॅन व्यंकटेश नायडूसह तुषार कोहळे, एबीपी माझा, नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।